Morning dear students, I am Sashikala Verma, your EVS teacher. Today we are going to start our chapter 5. The chapter name is Food We Eat. Okay? हम खाना खाते हैं. Okay? चैप्टर का क्या नेम है? फूड वी ईट. हम खाना खाते हैं. स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर में ये जानेंगे कि हम जो खाना खाते हैं, जो फूड लेते हैं, वो किस किस टाइप के फूड होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑल लेट्स सी. गेट रेडी. ड्रॉ और पेस्ट पिक्चर ऑफ योर फेवरेट फूड. हियर ऑल्सो राइट इट्स नेम. स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये बॉक्स बना हुआ है. तो आप क्या करेंगे, आपको जो फूड बहुत टेस्टी लगता है, मीन्स जो फेवरेट है, जिसे आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, तो यहाँ पर आपको पिक्चर पेस्ट करनी है. देन उस पिक्चर को पेस्ट करने के बाद यहाँ पर उसका नेम राइट करना है. ओके. फूड इज़ आवर बेसिक नीड. फूड क्या है? हमारी पहली आवश्यकता है ना. बेसिक नीड है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तभी तो हम हेल्दी रहते हैं, है ना. हम जीवित रहते हैं, हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, हम ग्रो करते हैं ना. इसीलिए फूड इज़ अवर बेसिक नीड. फूड क्या है? हमारी पहली आवश्यकता है. वी नीड फूड टू लिव एंड ग्रो. live and grow. We need food to live and grow. हमें जीवित रहने के लिए, live means जीवन, grow means बढ़ना, और हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए we need food, है ना. हमें फूड की ज़रूरत होती है. We eat different types of food to remain healthy and strong. हमें हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहने के लिए, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, ठीक. हमें स्ट्रॉन्ग और हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहने के लिए क्या? वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. हमें अलग अलग तरह का फूड लेना चाहिए. अंडरस्टैंड. नाउ फर्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फूड. फूड के प्रकार. अब किस किस प्रकार के होने चाहिए फूड? We eat different types of food. हम अलग अलग तरह का फूड लेते हैं, है ना. खाते हैं मीन्स, eat मीन्स खाना. Different food items provide different nutrients to our body. अलग अलग प्रकार के जो फूड होते हैं वह हमें अलग अलग तरह की, हमारी बॉडी की हमें न्यूट्रिएंट्स मिलता है ना. हमारी बॉडी को अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मिलता है. न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी. क्या? हमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मीन्स पोषक तत्व. न्यूट्रिएंट्स मीन्स ये न्यूट्रिएंट्स, इसका मीनिंग होता है पोषक तत्व. प्रोवाइड मीन्स प्रदान करना. ओके. तो हमें मिलता है किससे? डिफरेंट फूड से. अलग अलग फूड से हमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मीन्स पोषक तत्व हमारी बॉडी को मिलता है. नाउ अब फर्स्ट फूड हम देख रहे हैं, एनर्जी गिविंग फूड, जिससे हमें एनर्जी मिलती, मीन्स ऊर्जा मिलती है. एनर्जी तो सभी जानते हैं, है ना. एनर्जी को हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा, ठीक. तो जिससे हमें ऐसा फूड जिससे हमें एनर्जी मिलती है. तो ऐसे कौन कौन से फूड है जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है? We need energy to do all our work and to play. We need energy to do all our work, है ना. हमें एनर्जी की आवश्यकता कब होती है? जब हम खेलते हैं, है ना. और पूरे जो हमारे पास काम होता है ना, लेडीज़ के पास, बच्चों के पास, जेंट्स के पास, सबके पास अलग अलग वर्क होता है. वो सभी वर्क के लिए, है ना, सभी तरह के काम के लिए और हमें खेलने के लिए
हमें फूड की आवश्यकता होती है। और कैसे फूड की? एनर्जी, जिससे हमारा एनर्जी लेवल बढ़ सके। तो ऐसे कौन कौन से फूड हैं? फूड लाइक्स राइस, potato, bread and chapati give us energy. Rice means चावल, potato means आलू, bread means जिसे हम डबल रोटी भी कहते हैं, एंड चपातीस मीन्स रोटियाँ गिव अस एनर्जी। ये सारे फूड हमें क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। इनको खाने से हमारा एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है बॉडी बिल्डिंग फूड, मीन्स शरीर निर्माण भोजन। ऐसा भोजन जिससे खाने से हमारी मसल्स, है ना, हमारे बोन्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना। सबसे पहले हमारे कौन से? जो कि मसल्स। तो ऐसे कौन से हैं जो हमारी बॉडी को बनाते हैं? तो ऐसे कौन कौन से फूड हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड्स हेल्प अस टू ग्रो एंड बिल्ड आवर बॉडी। ठीक, बॉडी बिल्डिंग फूड जो होता है वह हमारी बॉडी को ग्रो करने में और हमारी बॉडी को बनाने में हेल्प करता है। ठीक, कैसा बनाने में? स्ट्रॉन्ग बनाने में। फूड मसल्स को ग्रो करने में। फूड लाइक्स, ऐसे कौन कौन से फूड हैं? लेट्स सी। फिश, एग्स, मीट एंड पल्सेस आर बॉडी बिल्डिंग फूड। पल्सेस मीन्स क्या होता है? दाल, है ना। पल्सेस मीन्स दाल, फिश मीन्स मछली, एग मीन्स अंडा और मीट मीन्स मांस। ओके, तो ये सब खाने से हमारी जो बॉडी में जो मसल्स होती हैं वो क्या करती? ग्रो करती है और हमारी भी बॉडी ग्रो करती है। ओके, सो ये है हमारी बॉडी बिल्डिंग फूड। नेक्स्ट पेज में हम आते हैं जिसमें है प्रोटेक्टिव फूड। अब देखते हैं कि प्रोटेक्टिव फूड क्या होता है। प्रोटेक्टिव फूड ऐसा फूड है जो जिनको खाने से हमें बीमारियों से लड़ने में ताकत मिलती है ना, हमारी बीमारियों को दूर करता है। कुछ ऐसे फूड। अब प्रोटेक्टिव मीन्स होता है रक्षात्मक या सुरक्षात्मक, और फूड मीन्स भोजन। रक्षात्मक भोजन, ऐसा भोजन जिसको खाने से हम बीमारियों से बचते हैं और बीमारियों से लड़ने में क्षमता हमारी बढ़ जाती है। सो कौन कौन से फूड है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेज। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो होती हैं वह हमें बीमारियों से बचाती हैं। दे कीप अस फिट एंड एक्टिव, और वह हमें कैसा बनाती हैं? फिट बनाती हैं और एक्टिव बनाती हैं, है ना। हमारे में एनर्जी और अच्छी आ जाती है, हम बीमार नहीं पड़ते हैं, तो हम हमेशा हेल्दी रहते हैं, जिससे हम फिट और हेल्दी होते हैं। ना कभी बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं, मीन्स मोटे हो जाते हैं, ना कभी बहुत ज़्यादा दुबले होते हैं। ऐसा हमारे साथ नहीं होता है। ओके, चलिए डिड यू नो में देखते हैं। मैंगो इज़ कॉल्ड द किंग ऑफ फ्रूट। मैंगो जो है, क्या आप जानते हैं कि मैंगो जो है वह फलों का राजा है ना। क्योंकि फलों में सभी फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा मैंगो को लाइक किया जाता है, इसीलिए उसे फलों का राजा कहा जाता है। अंडरस्टैंड? ओके, अब जैसे वेजिटेबल्स में कौन कौन से वेजिटेबल्स हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर पे, है ना। यहाँ पर फ्रूट्स में आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है? पियर्स, एप्पल, बनाना एंड ग्रेप्स। यहाँ पर ब्रिंजल, गॉड, पोटैटो, टर्निप एंड कॉलीफ्लावर, है ना। तो इस तरह से कुछ वेजिटेबल्स हैं। ओके, now next topic, water is also important. Water is also important. पानी भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक, खाने के अलावा पानी जो है, वाटर, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बिसाइड्स द फूड आइटम, बिसाइड्स मीन्स इसके अलावा।
है ना, भोजन आइटम जो फूड के आइटम्स हैं उसके अलावा वी शुड ऑल्सो ड्रिंक एट लीस्ट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। क्या बोला जा रहा है कि हमें फूड्स के अलावा, खाना खाने के अलावा हमारे लिए पानी भी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि डेली हमें कितना पानी पीना चाहिए, 6 to 8 ग्लासेस मीन्स 6 से 8 ग्लास पर डे हमें पानी पीना चाहिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल आवर बॉडी फंक्शंस, है ना, यह हमारी बॉडी में जो हम खाना खाते हैं, है ना, तो हमारी बॉडी को सही तरीके से काम कर सके, हमारी बॉडी अच्छे से वर्क कर सके, है ना, हमारी बॉडी का जो सिस्टम है वो सिस्टमैटिक रहे, है ना, उसके लिए पानी भी इम्पॉर्टेंट है। यदि हम सिर्फ खाना खाएंगे तो उससे हमारी बॉडी जो बॉडी है वो सही तरीके से वर्क नहीं करेंगे, उसके जो फंक्शंस है वो सही तरीके से वर्क नहीं करते। इसीलिए खाना के साथ साथ पानी भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अ बैलेंस डाइट मीन्स संतुलित आहार। बैलेंस डाइट मीन्स संतुलित आहार, कि ऐसा फूड होना चाहिए, ऐसा फूड, ऐसा भोजन जो हमारी बॉडी को बैलेंस रखे, है ना। ज़्यादा बैलेंस के लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपर डाइट लेना चाहिए, ओवर ईटिंग नहीं करना चाहिए, या फिर बहुत कम भी नहीं खाना चाहिए। हमारी बॉडी को जितनी नीड है, फूड की जितनी नीड है, हमें उतना भोजन लेना ही चाहिए, उससे कम या ज़्यादा नहीं। नाउ a balanced meal is the one which has all types of food items in correct ratio। क्या बोल रहा है, बैलेंस्ड मील के लिए संतुलित आहार हम कैसे लेना चाहिए, हमें सभी प्रकार की भोजन लेना चाहिए और उनको सही रेशियो में लेना चाहिए, करेक्ट रेशियो में लेना मीन्स सही अनुपात में। यदि हमें, जैसे हम एक थाली पे एक रोटी रखते हैं या 2 रोटी रखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हमें एक कटोरी, एक छोटी कटोरी में राइस, एक छोटी कटोरी में दाल, एक छोटी कटोरी में हमें कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स, तो इस तरह से बराबर क्वांटिटी में, है ना, एक करेक्ट रेशियो में हमें फूड आइटम्स रखने चाहिए, और उसके साथ सैलेड भी होना चाहिए, है ना, ताकि हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स एक साथ मिल सकें। वी शुड ईट ऑल काइंड्स ऑफ फूड इन राइट क्वांटिटी। हमें सभी प्रकार का जो खाना है वह कैसा खाना चाहिए, राइट क्वांटिटी में मीन्स करेक्ट रेशियो में खाना चाहिए, है ना, बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं खाना चाहिए। ईच फूड आइटम हेल्प्स आवर बॉडी इन इट्स ओन वे, है ना, सभी भोजन, है ना, फूड के जो सभी प्रकार के जो भोजन होते हैं, जो सभी फूड आइटम्स होते हैं, वह हमारी बॉडी में इट्स ओन वे, वो अपने तरीके से एक काम करते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो वह अपने तरीके से वह फूड जो है काम करता है। सच अ मील इज़ कॉल्ड अ बैलेंस डाइट, है ना, ऐसे मील को, ऐसे आहार को हम बैलेंस डाइट कहते हैं, मीन्स एक संतुलित आहार कहते हैं, जिससे हमारी बॉडी में जो है प्रॉपर तरीके से हमारी बॉडी को सभी न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। नाउ फूड टाइम्स। अब हमें फूड कितने बार, भोजन दिन में कितने बार लेना चाहिए, है ना, और कैसे लेना चाहिए, ठीक। नाउ तो नेक्स्ट टॉपिक इज फूड टाइम। ओके, वी शुड ईट आवर मील एट फिक्स्ड टाइम एवरी डे। जब भी हम मील लेते हैं, पर डे हम मील्स लेते हैं, ओके, हम पर डे मील्स लेते हैं, मील्स हम डेली लेते हैं, डेली नहीं लेंगे तो हम कैसे जिंदा रहेंगे। तो हर एक मील के लिए टाइम फिक्स होना चाहिए। जैसे कि ब्रेकफास्ट करना है तो हमें सुबह कितने टाइम लेना चाहिए, ये एक टाइम डिसाइड होना चाहिए, ठीक। लंच कितने टाइम लेना, उसका भी टाइम, डिनर का भी टाइम, एक टाइम फिक्स होना चाहिए पर डे हमेशा। वी जनरली ईट 3 मील्स इन अ डे वी हैव। वैसे तो हम जनरली 3 टाइम्स मील लेते हैं,
कैसे? ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, सबसे पहले ब्रेकफास्ट लेते हैं जो कि मॉर्निंग के टाइम पे लेते हैं। जैसे आप फूड आइटम्स में देख सकते हैं कि मॉर्निंग के टाइम पर जो मील लेने के लिए दिखाया गया है वह क्या दिखाया गया है कि यहाँ पर हम ब्रेड है, जैम है और चीज़ है, ऐसे सम आइटम्स फॉर किसके लिए? ब्रेकफास्ट के लिए। नाउ नेक्स्ट लंच आइटम। लंच आइटम में राइस है, चपाती है, सैलेड है ना, और 2 टाइप्स की वेजिटेबल या फिर दाल होंगी। ओके, तो हमारा लंच हुआ। नेक्स्ट है डिनर आइटम। डिनर आइटम में भी हमारा राइस को छोड़ कर के लगभग सारी चीज़ें हैं। ओके, तो इस तरह से हम जनरली 3 मील्स लेते हैं। जनरली कितने मील्स लेते हैं? 3 मील्स लेते हैं। ओके, नाउ क्लास असाइनमेंट, नेम 3 फूड आइटम्स यू लाइक टू ईट ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट के टाइम, लंच टाइम एंड डिनर टाइम। कब कब टाइम? ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। इस टाइम पे आपको जो जो चीज़ें पसंद है ना, ऐसे पसंद है तो आप वो 3 चीज़ें लिख सकते हैं। या फिर आप ब्रेकफास्ट में, लंच में और डिनर में क्या क्या चीज़ लेते हैं वह 3 आइटम्स आप यहाँ राइट कर सकते हैं। ओके, नाउ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन फूड। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन एक्चुअली होता क्या है। वेजिटेरियन मीन्स शाकाहारी और नॉन वेजिटेरियन मीन्स जो शाकाहारी नहीं होते। वो कैसे होते हैं जो शाकाहारी नहीं होते हैं? वे एग, मीट, ये सारी चीज़ें लेते हैं जो चीज़ें हमें प्लांट से नहीं मिलती है, जो हमें जीवित चीज़ों से मिलती है ना, जैसे कि एनिमल्स, सी फूड्स में होते हैं आपके जो पानी में रहने वाले जीव जंतु होते हैं। ये सारी चीज़ें हम जो लेते हैं है ना, जो हमें एनिमल से प्राप्त होते हैं वो हमारे नॉन वेजिटेरियन कहलाते हैं। और वेजिटेरियन जो हमें सिर्फ प्लांट से प्राप्त होते हैं, ऐसे फूड जो हमें प्लांट से प्राप्त मिलते हैं वे हमारा वेजिटेरियन फूड, वेजिटेरियन कहलाता है। सॉरी, पीपल हु ओनली ईट प्लांट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड वेजिटेरियन। वे लोग जो सिर्फ प्लांट से मिलने वाली चीज़ें और मिल्क का उपयोग करते हैं, मिल्क का यूज़ करते हैं, वेजिटेरियन कहलाते हैं। नेक्स्ट, पीपल हु ऑल्सो इंक्लूड, और वे लोग जो मीट, फिश एंड एग इन देयर मील्स, है ना, जो अपने मील्स में फिश, एग और मीट को भी इंक्लूड करते हैं, वे नॉन वेजिटेरियन कहलाते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्स ऑफ फूड, है ना, भोजन का स्रोत। अब हमें फूड कहाँ कहाँ से मिलता है, किन किन चीज़ों से प्राप्त होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। फूड फ्रॉम प्लांट्स, हमें फूड प्लांट से मिलता है ना। मोस्ट ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम प्लांट्स, ज़्यादातर हमारा जो भोजन है वह हमें प्लांट से ही मिलता है। वी गेट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स एंड पल्सेस। हमें क्या क्या मिलता है प्लांट से? यहाँ पर दिया हुआ है कुछ आइटम्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स एंड पल्सेस, स्पिनच फ्रॉम प्लांट्स, है ना। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें, ज़्यादातर चीज़ें हमें भोजन जो हमें प्लांट से ही मिलता है। ओके, वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक लीव्स, रूट्स, स्टेम एंड फ्लावर्स। हम प्लांट्स के अलग अलग तरह के जो प्लांट्स होते हैं और उन अलग अलग प्लांट्स के हम अलग अलग चीज़ें भी खाते हैं। किसी प्लांट्स के हम फ्रूट्स भी खाते हैं और फ्लावर्स भी खाते हैं, किसी प्लांट्स के हम स्टेम्स को खाते हैं, लीव्स को खाते हैं, रूट्स को खाते हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, किसी की हम रूट्स और फ्रूट्स और स्टेम्स ये सारी चीज़ें खाते हैं। कुछ प्लांट्स हमें, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें प्लांट से मिलती हैं। लीव्स भी मिलता है, रूट्स भी मिलता है, स्टेम भी, फ्लावर भी, है ना। उन प्लांट्स की हर एक चीज़ों को हम खाते हैं। वी ऑल्सो गेट कुकिंग ऑयल, टी एंड कॉफ़ी फ्रॉम प्लांट्स। और ये पता है आपको, हमें भोजन को पकाने के लिए भी जो ऑयल, टी
ऑयल मिलता है वह भी हमें प्लांट से ही मिलता है। टी और कॉफ़ी भी हमें प्लांट से ही मिलता है। फाइबर्स इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हेल्प इन डाइजेशन। फाइबर्स जनरली किस में होता है, जो हमें प्लांट से भोजन मिलता है उन्हीं में क्या होता है, फाइबर्स होते हैं, है ना। ग्रीन हरी पत्तियों पत्तेदार सब्जियां और फलों में होता है फाइबर्स, और ये जो फाइबर्स होते हैं वे हमारी बॉडी को हमारे डाइजेशन को बहुत अच्छा बनाते हैं, और डाइजेशन हमारी फूड को डाइजेस्ट होने में हेल्प मिलती है इन फाइबर फूड को लेने में। देखिए जैसे ये फ्रूट्स हैं, ये वेजिटेबल्स हैं, और ये कुछ पल्सेस हैं, है ना, ऑयल है, सीरियल है, मेडिसिन है। तो ये लगभग जो चीज़ें हैं हमें, है ना, मेडिसिन भी हमें प्लांट से ही मिल रहा है। जो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स होती है ना, वह हमें प्लांट से मिलता है। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं फूड फ्रॉम एनिमल्स। अब हमें एनिमल से कौन कौन सा फूड मिलता है ये भी देखते हैं। ओके, फूड फ्रॉम एनिमल्स। वी गेट मिल्क फ्रॉम काऊ, बफेलो एंड गोट। हमें मिल्क मालूम है कहाँ से मिलता है? काऊ मीन्स गाय, बफेलो मीन्स भैंस, और गोट मीन्स बकरी। इन तीन लोगों से हमें मिल्क मिलता है। वी ऑल्सो गेट एग्स, फिश एंड मीट फ्रॉम एनिमल्स। और हमें एग, फिश और मीट मीन्स अंडा, मछली और मांस भी हमें एनिमल्स से मिलता है। वी ईट एग्स ऑफ बर्ड्स लाइक हैंस एंड डक्स। और जनरली एग्स हमें किन से मिलते हैं? हैंस और डक्स से, है ना। ज़्यादातर लोग, है ना, एग्स किसके खाते हैं? हैंस के, है ना, और डक्स के भी खाते हैं। तो इस तरह से हमें जो फूड हमें एनिमल्स से मिलता है ये क्या कहलाता है? हमारा नॉन वेजिटेरियन फूड कहलाता है। ठीक, बट मिल्क को वैसे तो हम वेजिटेरियन में रखते हैं। डू यू नो राइस एंड व्हीट आर स्टेपल फूड ऑफ इंडिया। राइस और व्हीट जो है, आप जानते हैं राइस और व्हीट, आप जानते हैं स्टेपल फूड क्या होता है? यह हमारे भारतीय भोजन है ना। राइस एंड व्हीट आर स्टेपल फूड ऑफ इंडिया। हमारे भारत का यह मूल भोजन है। मीन्स ज़्यादातर लोग राइस और व्हीट, है ना, व्हीट से हमें रोटी मिलती है गेहूं से, और राइस तो हम खाते ही है। तो हमारे इंडिया में रहने वाले लोग जो हैं वह ज़्यादातर क्या खाते हैं? दाल, चावल, गेहूँ, चपाती। ठीक, तो ये हमारा मूल आहार है ना, इसे ही हम ज़्यादातर खाते हैं। हमारे इंडिया में बहुत सारे पुअर पर्सन्स भी हैं, मीन्स गरीब हैं, है ना, जो हमने इतने सारे फूड आइटम्स पढ़े हैं जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये हर टाइम उनको नहीं मिल पाता है। इसीलिए हमारा मूल आहार क्या है? राइस एंड व्हीट। ओके, so students, understand everyone? Thank you.